नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे महिषासुर कौन था और महिषासुर की उत्पत्ति कैसे हुई और महिषासुर का वध किसने और कैसे किया। नवरात्रियों में इस कथा को सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। महिषासुर ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पौत्र अर्थात पोता था और असुरों के राजा रंभ का पुत्र था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों के राजा थे। एक बार असुरों के राजा रंभ को एक अप्सरा महिषी से प्रेम हुआ। उसने उससे विवाह किया। महिषी को एक भैंस बनने का श्राप था, इसीलिए जब रंभ और महिषी के संयोग पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम महिषासुर रखा गया। महिष अर्थात भैंस और भैंसे जैसा असुर। महिषासुर को अपने माता पिता से बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुईं। उसके पास एक खास शक्ति थी जिससे वह कभी भी इंसान से भैंसा या भैंसे से इंसान बन सकता था, या आप कह सकते हैं कि वो एक इच्छाधारी भैंसा भी था। महिषासुर बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली असुर बना और असुरों का राजा भी बन गया। अब वह न केवल पाताल लोक में अपितु स्वर्ग लोक सहित तीनों लोकों का राजा बनना चाहता था। लेकिन इंद्रदेव का सामना करना उसके लिए उतना भी सरल नहीं था। देवता अत्यंत शक्तिशाली हैं। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था। देवताओं से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि ये वरदान देना संभव नहीं है महिषासुर, क्योंकि अमरत्व का वरदान बहुत विशेष परिस्थितियों में और विशेष विभूतियों को दिया जाता है। जब ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अन्य वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर ने कहा, प्रभु फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देव या पुरुष मेरा वध न कर सके। इसने सोचा, स्त्री तो वैसे भी मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती और देव और पुरुष मुझे मार नहीं सकते, तो मैं अमर हो ही जाऊंगा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कई और शक्तियां भी प्राप्त की और बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। ब्रह्मा जी भी तथास्तु कहकर वहां से चले गए। बस अब क्या था, महिषासुर वरदान पाकर बहुत अहंकारी हो गया। अब उसने अपनी असुर सेना के साथ देवलोक अर्थात स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। पूरी तैयारी के साथ महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार भी न थे। इंद्र ने अपना व्रत चलाया, लेकिन महिषासुर तब तक बहुत शक्तिशाली हो चुका था। नतीजा ये रहा कि असुरों की विशाल सेना ने देवताओं की सेना को हरा दिया और देवताओं को स्वर्ग खाली करके वहां से भागना पड़ा। महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया। जिसने भी उसका विरोध किया उसने उसकी हत्या कर दी। महिषासुर ने कई स्त्रियों पर भी अत्याचार किए। अब देवताओं के पास त्रिदेव से सहायता लेने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं बचा था। ब्रह्मा जी तो अपने भक्त महिषासुर को नहीं मारते। अब देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। नारायण देवताओं को अपने साथ कैलाश ले गए, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जिनकी भक्ति देवता और असुर दोनों करते हैं। कहा जाता है कि विष्णु जी ने महिषासुर से युद्ध करके उसे हरा दिया था, लेकिन ब्रह्मादेव के वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने महिषासुर को जीवित छोड़ दिया। अब केवल महादेव ही थे जिन्हें अगर क्रोध आ जाए तो वे ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में ना सोचते हुए महिषासुर का वध कर देते। देवताओं को महादेव से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने महिषासुर का वध करने से मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ तीनों महिषासुर का वध करने से मना कर चुके थे। अब देवता बहुत दुखी हुए
और कैलाश से पृथ्वी की ओर चल पड़े। ऐसी कथा सुनने में आती है कि देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करते देख भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजो में शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दशों दिशाएं में व्याप्त थीं। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर की अंत के लिए हुई थी, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। समस्त देवताओं के पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं ने प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान भोलेनाथ ने सर्वप्रथम अपना त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र देवी को प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपने व्रज और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रूम कोपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर की सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से शोभित किया। एक अन्य कथा के अनुसार, जो मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, भगवान भोलेनाथ ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को इसके बारे में बताया। महादेव के हाथों महिषासुर का वध ब्रह्मा जी के वरदान के विरुद्ध होता, ब्रह्मा जी का अपमान होता, लेकिन महादेवी पार्वती जी के हाथों महिषासुर का वध तो वरदान का अपमान भी नहीं था, वह तो स्त्री रूप हैं। अब माता इस संकट का समाधान निकाल सकती थी। देवताओं की दशा देखकर माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी इतने क्रोध में आ गईं कि उनके शरीर से ज्वालामुखी जैसा तेज निकलने लगा और देखते ही देखते वह अष्टभुजा वाली माँ दुर्गा बनकर सिंह पर सवार हो गईं। आदिशक्ति माँ दुर्गा को देख सभी देवताओं ने अपने शस्त्रों से उन्हें शस्त्र दिए। स्वयं महादेव ने उन्हें त्रिशूल दिया। महादेव द्वारा महिषासुर का वध नियम विरुद्ध होता, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि महादेव के त्रिशूल द्वारा महिषासुर का वध नियम विरुद्ध हो। अब पार्वती जी कैलाश से प्रस्थान कर गईं। अचानक असुर वहाँ आ गए। उन्होंने महिषासुर को पार्वती जी माँ दुर्गा के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर वहाँ आया और जैसे ही उसने माता पार्वती को निकट से देखा तो उनकी सुंदरता को देखकर उसका मन भर गया। उसने पार्वती जी माँ दुर्गा से कहा कि हे सुंदर स्त्री, तुम्हें देखने के पश्चात मैंने तुमसे विवाह करने का मन बना लिया है। मैं असुरों का राजा महिषासुर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम असुरों की रानी बनकर मेरे महल में राज करोगी। तुम्हारी जितनी सुंदर स्त्री मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। महादेव को छोड़कर तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती? इस असभ्य असुर की बात सुनकर माता पार्वती अर्थात माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गईं। माता रानी ने कहा कि अहंकारी पुरुष, काम वासना में तेरी मति मर गई है। तूने स्त्रियों पर भी अत्याचार किया, देवताओं से स्वर्गलोक छीन लिया और तुम्हारे अहंकार अब बढ़ता ही जा रहा है। अब तुम्हारा अंत निकट है। माता की बात सुनकर महिषासुर हंसा और बोला कि मुझे वरदान प्राप्त है, कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता और एक स्त्री में इतना बल नहीं कि मेरा वध कर सके। मैं अमर हूँ। ये कहकर महिषासुर माता रूपी माँ दुर्गा के पास आ गया। माता रानी ने प्रचंड दुर्गा रूप धारण कर लिया और महिषासुर की सेना पर
आक्रमण कर दिया। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उद्रक नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, असिलोमा दैत्य 5 करोड़ और वाशकल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को बींधने लगी थी। 9 दिनों तक माता पार्वती, जो दुर्गा बन चुकी थी, उन्होंने असुर सेना का विनाश किया और 10वें दिन महिषासुर से युद्ध किया। जब महिषासुर हार के डर से भैंसा बनकर माता को छलने की कोशिश करने लगा, तो माता रानी के शेर ने उस पर प्रहार किया। आखिरकार माता दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया, साथ में अनेक अन्य दैत्य भी मारे गए। इन सभी ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा की। इस दिन को हम विजयदशमी अर्थात दशहरे के रूप में मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का भी वध किया था। इसी उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस कथा को आप हमेशा सुनिए, आपकी विजय निश्चित होगी। बोलिए माता रानी की जय हो। और दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।